केसीआर साहब जो जीवो भी देते हैं कि एक तरफ के हम लोग सेंसस का परमिशन दिए बोल रहे हैं। मैं ये तक अभी नहीं मालूम हुआ सेंसस क्या है, एनपीआर क्या है, दोनों एक ही है। मगर यहां भी धोखा, गवर्नमेंट काम अंदरूनी तौर पे कर रही है मगर आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है खास, उन खास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ खास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। वीमेंस अलायंस अगेंस्ट एनपीआर ने सिटी पुलिस पर सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज को कुचलने का इल्जाम आयद किया और कहा कि जमहूरी हुकूक को खत्म किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खवातीन जहदकारों के सिंधिया, विमला, सारा मैथ्यूज, रफिया नौशीन, आर्यस मलकोटे और दूसरों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो रियासत भर में पुरअमन एहतजाज में मदाखलत करने से पुलिस को बाज रखे और एहतजाजियों के खिलाफ आयद मुकदमात को फुल फॉर वापस ले। इन खवातीन ने कहा कि रियासती हुकूमत को एनपीआर के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए क्योंकि रियासत में 1 अप्रैल से मरदमशुमारी के नाम पर एनपीआर के अमल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मरदमशुमारी करने वालों को कोई मालूमात फराहम न करें बल्कि उन्हें वापस जाने को कह दें क्योंकि मरदमशुमारी में पूछे गए सवालात के जवाबात को एनपीआर में शामिल किया जाएगा और इसी की बुनियाद पर एनआरसी होगा। इन जहदकारों ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी का निशाना सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि समाज के तमाम कमजोर तबकात, खासकर दलित और माशी तौर पर पसमानदा तबकात हैं। मरकजी हुकूमत अवामी एहतजाज के पेश नज़र मरदमशुमारी के नाम से एनपीआर को रूबेमन ला रही है। इन खवातीन ने आइंदा माह मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को हैदराबाद में मुवाफिक सीए रैली करने की इजाज़त देने पर पुलिस के इक़दाम को चैलेंज किया और कहा कि पुलिस जब मुखालिफ सीए एहतजाज की इजाज़त नहीं देती तो फिर वो मुवाफिक सीए रैली को किस तरह इजाज़त दे सकती है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है यहाँ पे तेलंगाना स्टेट में बिल्कुल ही प्रोटेस्ट को सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट एट ऑल। बट अभी आई जस्ट गॉट सम न्यूज़ कि अमित शाह का रैली होने वाला है मार्च 15 पे फॉर इन सपोर्ट ऑफ सीएए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अजीब बात है कि गवर्नमेंट एक बिल पास करे, एक्ट बनाए और उसके लिए रैलीज़ देश पूरा वतन में या देश भर में रैलीज़ कर रहे हैं उसके सपोर्ट में। ना हाउ डिड अमित शाह गेट परमिशन? ओके, होम मिनिस्टर है उन्होंने, बट ये सरासर बेइंसाफ़ी है क्योंकि अगर देखें तो इसके पहले आरएसएस का एक बड़ा रैली हुआ था यहाँ पे, पर हम लोगों को मिलियन मार्च के बाद पूरे बहुत सारे केसेस बुक हुए और विमेन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केसेस बुक हुए और वी आर अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस। तो वेयर आर वी हेडिंग? तेलंगाना में हम लोग किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? व्हाई डजंट चीफ मिनिस्टर कैटेगोरिकली स्टेट करना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है? ये हम लोग सीएए के खिलाफ है और रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग बात है बहुत, बिकॉज अब सीएए दूर की बात है, एनपीआर इज़ अ मेन इशू और वो अप्रैल 1 से शुरू होने वाला है और इसमें मुसलमानों तो टारगेट्स है, दूसरे माइनॉरिटीज़ है, दलित्स है। उसके अलावा आप लोग कभी सोचे यतीम बच्चों के बारे में? उन लोगों के बारे में क्या है? ट्रांसजेंडर्स। सो आई मीन 70% हमारे पॉपुलेशन का वी गोइंग टू बी विदाउट सिटीजनशिप, शहरियत नहीं होंगे हमारे लिए। तो आई थिंक केसीआर, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। केसीआर को आगे सामने बोलना चाहिए कि ने यहाँ एनपीआर नहीं होने वाला है। सीए बात दूर की बात है, एनपीआर नहीं होने वाला है यहाँ पे। एंड ये जो पुलिस जो हरकतें कर रहे, लाइक मैं अभी ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि परमिशन दे दिए एक हंगर स्ट्राइक के लिए, रिले हंगर स्ट्राइक पे। लास्ट मिनट वो हंगर स्ट्राइक सिर्फ 3 घंटे के लिए, 11 to 2। ये तमाशा बना रखा है क्या? आई मीन इज दिस फनी? हम लोग को राइट है, हम लोग सिटीजन्स हैं यहाँ पे, हम लोग को राइट है प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये पुलिस का क्या मसला है मेरे को नहीं मालूम। हम लोग को सब समझ में आ रहा है किसके ऑर्डर्स ले रहे हैं पुलिस। मैडम आप ये 100% हम हैदराबाद विमेंस अलायंस जो आज हमारा एक ही डिमांड है, एनपीआर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन होना चाहिए असेंबली में। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो पहले बंद करो, स्टॉप इट।
दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब सिर्फ एक पॉइंट है सबको बोलने के लिए, सब लोगों को, कि NPR नहीं होना चाहिए, एंड वील हैव टू हैव अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर ये हुए तो। मेरा नाम रफ़िया नौशीन है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में, ये सियाह क़वानीन को लेकर के काफ़ी हाहाकार मची हुई है। लोग बहुत परेशान हैं और ख़ास करके हिंदुस्तान के लोग बहुत परेशान हैं ये 3 क़वानीन की तरफ से। और अब जो पहला क़ानून शुरू करने जा रहा है वो है NPR का। तो बात शुरू हुई थी CAA, NRC और NPR से। तो यहाँ पर तेलंगाना की जो सरकार है वो कहती है कि हाँ, हम CAA लागू नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो सबसे पहला कदम है NPR, उसी को शुरू करने की जो है पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। उसके फॉर्म्स बन गए हैं और किस तरह से उसे रियासत में उसको नाफिज करना है, इसकी भी पूरी तैयारी हो गई है। तो कुछ लोग कहते हैं कि NPR ये NRC का पहला कदम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। NPR खुद NRC है, बल्कि NPR को सेंसस के साथ मिलाया जा रहा है और लोगों को ये बताया जा रहा है, ये बावर किया जा रहा है कि NPR कोई अलग वो चीज़ नहीं है, बल्कि ये NPR सेंसस है। सेंसस के लिए मालूमात इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो हमारे पास सेंसस तो 2011 में हुआ था और 1 साल बाकी है। सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 1 साल पहले सेंसस करे और फिर सेंसस के साथ आप NPR के सवालात भी उसमें शामिल कर रहे हैं, जो काफ़ी निजी मालूमात पर मबनी है। हम तेलंगाना हुकूमत से ये पुरज़ोर गुजारिश करते हैं कि जब रियासत को ये हक़ है कि वो NPR नाफिजुल अमल कराने से इनकार कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास मिसाल है पंजाब की, केरला की, वेस्ट बंगाल की और मध्य प्रदेश की, वहाँ के CM ने इससे इनकार करके ये साबित कर दिया कि वो अवाम के हक़ में है और उनका फ़ायदा चाहते हैं, उनको तकलीफ़ देना नहीं चाहते। लेकिन हमारे CM वो जो कि तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता थे, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से तहरीकें होती हैं और तहरीक की बुनियाद पर ही तेलंगाना कायम हुआ था। इसके बावजूद वो अवाम के वोट से जीते हैं, आए हैं। आज वो अगर हुकूमत कर रहे हैं, सत्ता पे हैं, तो अवाम की वजह से हैं। इसके बावजूद उन्हें अवाम की भलाई का, उनके हुकूक़ का कोई ख्याल नहीं है। मुसलसल अवाम का ये हाल है कि बिल्कुल भी हमें पहले तो प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर एहतजाज पुरअमन हो और सरकारी इमलाक को नुकसान न पहुँचाया जाए तो इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम उनकी बात को मानते हुए इजाज़त लेने जा रहे हैं तो हमें एहतजाज की भी इजाज़त नहीं मिल रही है। इसके बावजूद भी अवाम, ख़ास करके ख़वातीन, पुलिस का जुल्म बर्दाश्त करते हुए एहतजाज कर रहे हैं तो भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस तरह से एहतजाज का हक़ भी हमारा पामाल हो रहा है। तो मैं ये भी कहती हूँ तेलंगाना सरकार से, ख़ास करके CM साहब से, कि हमारे हुकूक़ की पामाली न करें, वो अवाम के हित में फ़ैसले करें। NPR को फ़ौरन रद्द करें, क्योंकि NPR रद्द करेंगे तो आगे के 2 दूसरे क़वानीन हैं वो भी खुद ब खुद रद्द हो सकते हैं। और पुलिस का जुल्म बंद करें और अवाम को एहतजाज का मौका दें। जो अगर ये नहीं होगा तो जो अवाम उन्हें सत्ता पे लाई है वही उन्हें सत्ता से उतार भी सकती है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। जियागुड़े में JSM की तरफ से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात उगादी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। TRS के मुकामी कारपोरेटर M कृष्णा ने अपने डिवीजन के एरिया सभा मेंबरों और वार्ड मेंबरों के इजलास में ये बात बताई। उन्होंने आवाम से अपील की कि डबल बेडरूम मकानात के लिए किसी भी दरमियानी आदमी के झांसे में न आए, बल्कि जिला कलेक्टर के पास रास्त अपनी दरखास्त दाखिल करें। M कृष्णा ने तरदीद की कि उन्होंने किसी से पैसों के एवज मकानात अलॉट करने का वादा किया है। हफ्ता पहले आदरणीय मंत्रीगण तलसानी श्रीनिवास यादव के समक्ष में
उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को बुला के उन्होंने रिव्यू मीटिंग में बताया गया कि जितना जल्द से जल्द हो सके अपने अपने डिपार्टमेंट के कामों को पूरा करके जो बेनिफिशर्स जो परेशान है, जो 1 साल 1.5 साल 2 साल से, उनको जल्द से जल्द हैंड ओवर करना। जो इसके जो मेन है KTR साहब को बुला के उनके हाथों से उनको पट्टा दिलाने के लिए उन्होंने ऑल ऑफिसरों को बुलाया, साथ ही साथ MLA साहब को बुलाया गया। उनके समक्ष में ये पूरा ऑफिसरों से एक रिव्यू मीटिंग लेके जितना जल्द से जल्द हो कंप्लीट करने के वास्ते उन्होंने एक आदेश दिया। उसके अनुसार वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर और डिपार्टमेंट के सभी लोग मिलके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द देने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि एक जल्द से जल्द उनको हैंडल करने के लिए तो जल्द से जल्द हम KTR साहब से भी अपॉइंटमेंट ले लेके उनका एक डेट ले लेके उनको पट्टा देने के वास्ते हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा यही मंशा है, जितना जल्दी बेनिफिशरों को देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थोड़े हम और भी मैं ये कहा चाह रहा हूँ कि जो 2 बेडरूम के ताल्लुकात से जो हम लोग घरां दिलाता हूँ बोल के पैसे लेने का जो लोग कर रहे, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम खंडित कर रहे हैं। जो भी ऐसे हरकत करेंगे, चाहे वो हमारे पार्टी को या कोई भी हो, ऐसा हमारे सामने आए तो ज़रूर हम हाईकमांड को बोलेंगे और पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। कोई भी अगर घरां दिलाता हूँ बोल के पैसे दिलाएंगे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के वास्ते मैं और मेरे वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर हम सामने रहेंगे। लेकिन थोड़े लोग अफवाह उठा के बदनाम करने की कोशिश करना, ये अच्छा संस्कार नहीं है, अच्छा संप्रदाय नहीं है। ये थोड़े बहुत जो नाम आ रहा किसी एक का, तो मेहनत करे तो वाले को नाम आता, वो नाम को ख़राब करने वाले थोड़े लोग प्रयास कर रहे। ये गलत कल्चर है, इसको अभी भी मान लेना बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारा यही प्रयास है, मित्रा कृष्णा को हो या MLA साहब हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है घर अलाटमेंट करने का। घर अलाटमेंट करने का कलेक्टर को है, गवर्नमेंट को है। हम लोग केवल हमारे पास जो भी आएंगे, मैं क्या MLA साहब, हम लोग रिकमेंड करेंगे कि पूछेंगे कि ये एरिया वाले गरीब है, आप इनके ऊपर नज़र करिए बोल के बोलते। वो देना नहीं देना वो कलेक्टर के हाथ में, हमारा कोई इसमें नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि हर बस्ती के लोगों को मिलने के वास्ते कोशिश कर रहे। थोड़े बहुत वाइजों में बोल के फलाना मित्रा कृष्णा दिला तो बोला, ऐसा नहीं है। मैं भाई समझने की कोशिश करो कि हम लोग एक कारपोरेटर होने के नाते मैं रिकमेंड करता हूं कि ये लोग गरीब है, इनको देने की कोशिश करो बोल के हम ई सेवा में एप्लीकेशन बना के हम कलेक्टर को भिजाते, हम लोग रिकमेंड कर सकते। लेकिन अलाटमेंट करने का हक हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, या हमारे MLA साहब के पास भी नहीं है। हम केवल हमारे MLA साहब, कारपोरेटर साहब जो लोकल लोगों के वास्ते, लोकल का माने जियागुड़े में जितने भी बस्ती के लोग हैं उनको पहला प्रियॉरिटी देना चाहिए बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वही भावना को मैं MLA साहब को भी बोलूँगा, MP साहब को भी बोलूँगा और मिनिस्टर साहब के पास भी ले जाऊँगा कि जियागुड़े में हम घरा तोड़ते जब वचन दिए कि यहाँ के लोगों को देंगे, यहाँ के लोकल लोगों को देंगे बोले, उसके ऊपर हम लोग बद्ध रहेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे कि लोकल वालों को देने का। लोकल का मतलब नहीं कि पूरा हैदराबाद को लोकल बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी लोकल बनाएंगे बोल के नहीं, कि बल्कि पहले जियागुड़े के जितने भी 51 बस्तियाँ हैं वो बस्ती के लोगों को भी दिए बात, और कुछ है तो कॉन्स्टिट्यूंसी को दे सकते, उसमें मेरा कोई अगेंस्ट नहीं है। सबको होना चाहिए, लेकिन पहला प्रियॉरिटी जियागुड़े के बस्ती वालों को देने के से प्रयास करना, ये मेरा प्रयास है। मैं MP साहब को कहूँगा, MLA साहब को भी मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जियागुड़े के लोकल वालों को दिलाने की कोशिश करें। यही मेरा कहना है। इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है, हम लोग केवल रिकमेंड करते, अलाटमेंट कलेक्टर करेंगे, चाहे वो रूल कैसा रहेगा, वो लैटरी से देंगे या उनके मतलब है, हम उस पर दखल अंदाज नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय तेलंगाना। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने ऐलान किया है कि 15 मार्च को हैदराबाद में बीजेपी के जलसे की पुलिस की जानिब से इजाजत न देने पर उनकी पार्टी अदालत से रुजू होगी। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि TRS और मजलिस CAA के मामले में आवाम में गलतफहमियां पैदा कर रही है, जिसके जवाब में बीजेपी को जलसा मुनक्किद करना जरूरी हो गया है। इस जलसे से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि मुवाफिक CAA जलसा बहर सूरत होकर रहेगा और उसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस परमिशन दी नहीं दी तो करेंगे, दरखास्त तो दी, आपको दे
लाल बहादुर स्टेडियम में सभी को जीएसओ देना नहीं दे तो कोर्ट से लाएंगे। बहादुरपुरे के मजलिस फिक्र असम्बली मौजम खान ने आज जहानुमा और नवाब साहब कुंटा डिवीजन में ड्रेन बॉक्स की तामीर के काम का मायना किया। जहानुमा के काम पर 52 लाख और नवाब साहब कुंटे में काम पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर जहानुमा के कारपोरेटर हुसैनी पाशा और नवाब साहब कुंटा के नुमाइंदा कारपोरेटर एम ए हन्नान और मजलिस की कारकुनों की बड़ी तादाद उनकी हमरा थी। डिवीजन है और एक जहानुमा डिवीजन है। दोनों जगह भी बॉक्स ड्रेन्स का काम चल रहा है। नवाब साहब कुंटा डिवीजन के अंदर होसनगर इलाके के अंदर 52 लाख रुपीस की लागत से एक बॉक्स ड्रेन बनाया जा रहा है। उसका काम चालू हुआ था। उस काम के सिलसिले में मैं इंस्पेक्शन करने आया था। उसके बाद नवाब साहब कुंटा डिवीज़न में आया। यहाँ पर संजय गांधी नगर जो इलाका है उसके अंदर क्या बोलते हैं सो एक ओपन नाला था। यहाँ पर हम पिछले इलेक्शनों के वक्त जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के संगात इस इलाके का दौरा कर रहे थे, यहाँ की आवाम की ख्वाहिश थी साहब एक ज़माने का बहुत पुराना ये ओपन नाला है, आप इस नाले को बॉक्स ड्रेन करिए। हमारे को यहाँ पर हेल्थ हज़ार्ड्स हो रहे हैं, बीमारियाँ हो रहे हैं, कंटिन्यू बदबू हो रही है नाले की। उसकी चीज़ को लगते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक प्रपोज़ल डाला गया था संजय गांधी नगर के नाले के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर इस संजय गांधी नगर के अंदर जो नाला है इसके 6 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। उसमें का एक बिट आप चालू हुआ है काम का जो 2 करोड़ 90 लाख रुपए का काम है। ये उसके काम का भी इंस्पेक्शन किया गया है। आज इस इंस्पेक्शन में जहानुमा कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा और हमारे नवाब साहब कुंटा कॉरपोरेटर जनाब हन्नान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवाब साहब कुंटा डिवीज़न और जहानुमा डिवीज़न के सुदूर मोतमद वो इब्तदाई सदर यहाँ पर मौजूद थे। तकरीबन जायज़ा तकरीबन लिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छी तरीके से चल रहा है। और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी टाइम देंगे इंशाअल्लाह ताला इस दोनों बॉक्स ड्रेनों का इनाग्रेशन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ से किया जाएगा। इसके अलावा बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप तमाम जाकर देख सकते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आज गली गली हर महल्ले के अंदर सीसी रोड्स का काम हो रहा है, वाटर पाइपलाइंस का काम हो रहा है, SW ड्रेन्स का काम हो रहा है, NP2 पाइपलाइन का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल केबलिंग का काम हो रहा है। जितना डेवलपमेंट बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को होना चाहिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि आवाम को सहूलत पहुँचाए और उनके महलों में जो भी मसाइल है उस मसाइल को दूर करने की कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। इसके अलावा जो भी मसाइल रहेंगे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक इंशाअल्लाह ताला मैं मेरे तमाम कॉरपोरेटर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमदीन 24 घंटे हम इस इलाके में इस आवाम के साथ है। उनके जो भी मसाइल रहेंगे उस मसाइल को दूर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आप लोग का। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने सिद्दीपेट के कमर्शियल कॉलोनी में LIC की मुस्तकिल इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि LIC की पॉलिसियों से आवाम को फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने किसानों के बीमे की स्कीम शुरू की और इसके लिए LIC का ही इंतखाब किया है। इस स्कीम के तहत हर किसान का 5 लाख रुपए का बीमा करवाया गया है और उसकी मौत पर उसके विरसा को अंदरून 1 हफ्ता यह रकम दे दी जाएगी। रियासती हुकूमत ऑटो ड्राइवरों के लिए भी ऐसी स्कीम शुरू करने पर गौर कर रही है। जिला कलेक्टर P वेंकटराम रेड्डी ने भी इस तकरीब से खिताब किया। म्यूनिसिपल चेयरमैन राजा नरसू, AMC चेयरमैन पालासाई, जोनल मैनेजर LIC मनियप्पा और सरकर्दा नुमाइंदा सावित्री रामाराव को वजीर फाइनेंस के हाथों मोमेंटो पेश किया गया। साबिक कायद अपोजिशन कानून साज कौंसल मोहम्मद शब्बीर अली ने हैदराबाद के 127 शहरियों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नोटिस की इजराई पर शदीद तनकीद की और आधार कार्ड जारी करने वाले इदारे पर अगबी दरवाजे से NPR को रोबे अमल लाने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में NPR की इजाजत दे दी है और ये NPR NRC का तसलसल होगा। मरदमशुमारी के नाम पर जो तफसीलात तलब की जा रही हैं वो NPR का हिस्सा होंगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो असम्बली में CA के साथ साथ NPR और NRC के खिलाफ करारदाद मंजूर करें।
शब्बीर अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मुल्क की 8 रियासतों ने सीए की मुखालिफत में करारदादें मंजूर की हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने काबीना के इजलास में सिर्फ इसकी मुखालिफत की है और मरकज से इसमें नजरसानी की अपील की। शब्बीर अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सीए के मौजू पर डबल गेम खेलने का इल्जाम आयद किया और कहा कि बैरिस्टर ओवैसी कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में शाहीन बाग बनाने की अपील कर रहे हैं, तो फिर वो अपने शहर हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं बनाते। बैरिस्टर ओवैसी अवाम बिलखुसूस खवातीन के एहतजाज से खाइफ हैं और वो नहीं चाहते कि शहर हैदराबाद में कोई नई क़यादत उभर कर आए। शब्बीर अली ने तजवीज़ पेश की कि अगर इतना ही है तो बैरिस्टर ओवैसी खुद एहतजाज की क़यादत करें और मुखालिफ सीए एहतजाज का सेहरा अपने सर बांध लें। मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों को इस पर कोई इतराज नहीं होगा। तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर केसीआर के चंद्रशेखर राव जी फिर सीए और एनआरसी और एनपीआर पे फिर धोखा दे रहे हैं। उन्होंने 25 दिसंबर को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और 40 उलमाए किराम और अकाबरी ने हैदराबाद के साथ उन्होंने 2 घंटे की बात में कहा कि मैं 2 दिन में क्लैरिटी दूंगा और मेरे स्टेट में तीनों बिलों पर, चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, चाहे सी हो, अमल होने नहीं दूंगा और मैं बहुत जल्द हिंदुस्तान में जितने नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ यहाँ एक मीटिंग भी लगाऊंगा और मैं खुद क़यादत करूंगा। लेकिन अफसोस उन्होंने कभी भी अपना वादा पूरा नहीं किया। खास तौर पर मुस्लिम इश्यूज के ऊपर तो हमेशा धोखा देते रहे। 25 दिसंबर को उन्होंने वादा किया, 16 फरवरी को यानी 55 दिन के बाद, 50 दिन के बाद जब फिर कैबिनेट मीटिंग हुई तो उन्होंने खाली एक वर्ड लिखा कि सीए में जो सीए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्यारा में लिखा कि उन्होंने आई एम रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सीए का बिल को वापस ले लीजिए, ये कैबिनेट की करारदाद में रिक्वेस्ट करें। ये नहीं बोले कि हम अमल नहीं करेंगे। और उससे ये जाहिर हो रहा है कि इतनी दबी जबान में केसीआर साहब क्यों कर रहे, जबकि अब तक 8 रियासतें केरला, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पांडिचेरी, मध्य प्रदेश, इन्होंने ऐलान कर दिया असेंबली में बिल करके कि हम तीनों चीजें अमल नहीं करेंगे। जबकि सीएम साहब कैबिनेट में कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस पे अमलवारी को रोका जाए। खुद रोकने का नहीं हो रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील कर रहे हैं। तो ये डबल गेम क्या है? आप कब तक क्लैरिटी करना चाह रहे हैं? आप करते तो कैबिनेट में बोलते कि 3 के 3 अमल नहीं करना था, नहीं करे। मगर दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और केसीआर मिलकर यहाँ किसी को एहतजाज करने नहीं दे रहे, शाहीन बाग बनने नहीं दे रहे और यहाँ प्रोटेस्ट किसी को इजाजत नहीं है। बीजेपी की रियासतों में प्रोटेस्ट की इजाजत मिल रही है, लेकिन सेकुलर स्टेट जो असदुद्दीन साहब खुद कहते थे कि मैं स्टीयरिंग हूँ, कार, ये गवर्नमेंट कार है तो मैं इसका स्टीयरिंग हूँ। तो ये कार और स्टीयरिंग दोनों मिलके क्यों एहतजाज करने नहीं दे रहे? कल मैंने सुना गुलबर्गा की स्पीच, उनके हर जगह मुल्क भर में देख रहा हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर शाहीन बाग बनाओ, आवाम पूरे सड़कों पे आ जाओ, जान की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। फिर आपकी रियासत में क्या हो रहा भाई? आपकी पार्लियामेंट में एक प्रोटेस्ट होने नहीं दे रहे। आपकी पार्लियामेंट से हट के अगर हैदराबाद में भी हम करें, सिकंदराबाद में भी, तो पुलिस नहीं करने दे रही। 1000 खवातीन को अब तक क्रिमिनल केसेस में बुक किया गया है। चोरी चौकी से लेकर आपकी पार्लियामेंट के अंदर चारमीनार, मुगलपुरा, शाहीन नगर, आपका बारकस, मल्लेपल्ली, मलकपेट, मल्लेपल्ली, ऐसे कई जगह पर खवातीन को, लड़कियों को, ज़ईफ औरतों को प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रहे। कि क्या कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर रहे जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ जब यही एमपी साहब जाके वहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट होने नहीं दे रही। खवातीन डायरेक्ट पूछे, हम आपको वोट दिए असद साहब,
क्यों आप शाहीन बाग बनने नहीं दे रहे, क्यों शाहीन बाग का परमिशन नहीं दिला रहे, वो जवाब नहीं दे के चले गए। तो ये डबल गेम, इधर केसीआर इधर असद साहब दोनों डबल गेम खेल रहे हैं कि तुम परमिशन नहीं देना और कहीं जमातें उभर के आएंगे ताकि मेरी मजलिस को कहीं नुकसान ना हो जाए, मेरी सियासत को कहीं नुकसान ना हो जाए। अपनी सियासी फायदा देख रहे, कौम और मिल्लत का नहीं देख रहे, मुल्क का बारे में नहीं सोच रहे हैं, खाली जज्बाती भड़काऊ बातें। अगर उतना ही भड़काऊ बातें आंखों में दम है तो शाहीन बाग खोलो और खुद लीड करो। ना तुम नहीं आते, तुम्हारे एमएलए नहीं आते, आपके वर्कर भी नहीं आते ये प्रोटेस्ट के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आइए, खुल के आइए, पहले यहां शाहीन बाग बनाइए, फिर दूसरी रियासतों में जाके आप जो बोलना है बोलिए। पहले अपनी रियासत, आप जहां एमपी है, आपकी जहां पार्टी वहां नहीं करे, दूसरी जगह जाके गाली देके आ रहे कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस पार्टी वाहिद जमात है जो 18 जमातों को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर पार्लियामेंट में ये तीनों बिलों के खिलाफ लड़ने वाली जमात है, जो मुख्तलिफ 20 जमातों पर लड़ रही है सोनिया गांधी जी। उनकी तारीफ करने के बजाय आप उनको बुरा भला करें, ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा आवाम को अब सोचना है कि ये केसीआर और ये दोनों भी धोखा दे रहे हैं। जिस तरह आपके 4% और 12% बोलकर 6 साल में 12% रिजर्वेशन नहीं आया मुसलमानों को, और 2 साल हो गया असेंबली में पास करके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम डिपार्टमेंट 4 खत लिखे कि किस कारण बढ़ाना है, तो उसका जवाब नहीं दिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन पे मजलिस नहीं पूछती है मुस्लिम जमात, और उनके छोटे मोटे लीडर बोल रहे कि हमने शादी मुबारक दे दिए। तो क्या शादी मुबारक देने से क्या मुसलमानों के तमाम मसाइल हल हो जाते? नहीं होते। तो एनपीआर, एनसीआर, सीए तीनों को रोकने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, और उलमा से जो वायदा किया गया था वो वफा क्यों नहीं हुआ? चाहे उलमा को भी चाहिए कि फौरी सीएम के घर के सामने प्रोटेस्ट करें कि क्यों अब तक नहीं हो रहा है, कुछ एहतजाज करें। सब खामोश बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये उलमा इकराम प्रोटेस्ट करें, सीएम के सामने एहतजाज दर्ज कराएं कि हमसे किया हुआ वायदा जल्द से जल्द मुकम्मल करो, और ऐलान करो कि सीए रियासत के अंदर सीए, एनआरसी और एनपीआर अमल नहीं होगा। जो इंग्लिश मीडिया, उर्दू मीडिया, जो भी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत सही टाइम पर ये लोगों को नोटिस पे कहा कि भाई ये लोग तो जनीन है, इनके पास हर वो चीज़ है, ये तो हिंदुस्तानी शहरी हैं, इनको रोहिंग्या कैसे बताएंगे। तो वो लोगों ने 3 महीने तक ये आज बुलाने का था, उसको 3 महीने डिले कर दिए हैं कि फिर से दोबारा इंक्वायरी करके हम नोटिस देंगे। तो ये मालूम हुआ कि केसीआर साहब जो जीवो भी देते हैं कि एक तरफ के हम लोग सेंसस का परमिशन दिए बोल रहे हैं। मैं ये तक अभी नहीं मालूम हुआ सेंसस क्या है, एनपीआर क्या है, दोनों ही की है। मगर यहां भी धोखा, गवर्नमेंट काम अंदरूनी तौर पे कर रही है मगर सेंसस के नाम पे कर रही है। इसी तरीके से जो नोटिस भी दिया गया इसी का एक हिस्सा है। ठीक है, थैंक यू। हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।